कह रहे हैं ये एम्बार्गो लगने के बाद इनका कहना है 31 मई 2012 इनको कहना है 31 मई 2012 के बाद कन्वर्जन किया गया। इनको खुद को ये नॉलेज नहीं है कि कंपनी ने 12 मई 2012 एडवांस में कन्वर्जन करके सारी एडवाइस और सर्टिफिकेट ब्रांच में दे दिए थे तो डाला गया था। ये यहाँ ये मिसगाइड कर रहे हैं देश को। 31 मई के बाद कन्वर्जन किया गया है, जबकि कन्वर्जन 12 मई 2012 से कन्वर्जन किया गया था बैक डेट में, और सारी ब्रांचों में बैक डेट का सर्टिफिकेट और आपने क्यू स्वैप का बॉन्ड दे दिया गया था। आप मिसगाइड मत करिएगा। 31 मई से पहले का है, उसके बाद 24,000 करोड़ के बाद की जो और रियल एस्टेट में वो कंपनी ने नहीं दर्शाया, वो अक्टूबर में कन्वर्जन किया गया था। 24,000 करोड़ के बाद रियल एस्टेट में पैसा अधिक लिया गया था। अच्छा अब एक मिनट जरा रुकिए हम जरा बोलिए। आशुतोष सर एक सवाल इनसे और भी पूछ लीजिए कि 2021 तक इन्होंने कन्वर्जन क्यों कराया, ये भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए कि आखिर 2021 तक इन्होंने कन्वर्जन क्यों कराया, पुराने ब्रांडों को कन्वर्जन क्यों कराया। तो आप सवाल लिखते जाइए एक साथ आपको जवाब देना। रुक जाइए शुभम, आप भी पूछ लीजिए। शुभम पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए शुभम, बोलिए। जी सर, हाँ बोलिए। मेरा कहना है कि सबका यहाँ पे कैपेसिटी डिफाइन है। आप स्टूडियो से बोल रहे हैं, हम सीएमए शुभम कुमार बोल रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है, ठीक है। लेकिन कन्हाई जी किस कैपेसिटी में ये सब बोल रहे हैं ये बताएंगे पहले नंबर। सहारा प्रबंधन ने क्या बोला है कि आप पक्ष लीजिए, आपका बात जो होगा वो सहारा का बयान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 1, हम ही लोगों जैसे पीड़ित वो भी हैं, उनका सोच अलग है, थोड़ा सहारा का पक्ष ले रहे हैं कि हो सकता है कि सहारा ठीक हो और डिपार्टमेंट गलत हो, बस इतने से मतलब है। इससे आगे जो सारे लोग मिलकर कन्हाई जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कन्हाई जी नहीं है। और ये भी 1 महीना से इसमें आए हैं, पिक्चर में आए हैं, 1 महीना से का ये सब ग्रुप आपने बीते को बुलाया था लेकिन उन्हें नहीं आए, वो जान रहे थे कि जाएंगे तो यहाँ पे। हाँ तो जो भी है ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये इनको प्रोत्साहित कीजिए आप लोग, नंबर 1 कि ये आए कम से कम, ठीक है। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हाँ लेकिन जो बोल रहे हैं उसको काउंटर करना है कि ये जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस ग्रुप्स का वो आवाज है जो कि उन लोगों को समझा के और भ्रमित करके आज भी रखा गया है। ये चीजें आके कम से कम आपके बीच में बता तो रहे हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। न्यूटन मंडल जी आप अपना लाइट ऑफ करिए। ये बात हमारा ये सवाल है, आप बता रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, हम धूप में खड़े हैं क्योंकि गाड़ी में बैठे हैं तो नेटवर्क चला जा रहा है। तो 10 मिनट हम आपका लेंगे और सारा सवाल का जवाब ऑन पेपर जो है और सारा आरटीआई से लेकर और ऑर्डर की कॉपी मेरे अलमीरा में लाइन से सजा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा सहारा को एक्सपोज किया गया है। हिंडनबर्ग अगर करता है अडानी की सुपर जिस तरह से काम, उस तरह से सहारा पे हम यहाँ पे बिहार में पटना में बैठ के काम कर रहे हैं। और टोटल मैनेजमेंट मेरे वीडियो को स्कैन करके ये निकाल रहा है कि कहीं ये गलत बोल दें और चाहे इनको 10-20 करोड़ का नोटिस थमा दिया जाए मनहानि का, नंबर 1। तो इसीलिए हम जो भी बात बोलेंगे ऑन पेपर जो है वही बोलेंगे। अगर गलती से कुछ निकल भी जाता है तो इसके लिए तुरंत माफी मांग लेते हैं बिना किसी शर्त के कि हमने ये गलत बोल दिया। जिम्मेदारी से बोलना। ये जो बारसोबा वाली जमीन की डील का बात कर रहे हैं, हाँ आपका नंबर आएगा, हम खत्म ही कर देते हैं। इम्बार्गो आप लोग बोल रहे हैं ना, कल मेरे आरटीआई का जवाब आया है। सुनिए पहले 2015 का ऑर्डर का आपने जिक्र किया, हम जिक्र कर रहे हैं 2016 के ऑर्डर का, जो कि कल मेरे आरटीआई में सेबी ने लिख के दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई 2016 को या 11 जुलाई 2016 को ये कंडीशन लगाया कि जो भी प्रॉपर्टी आपका है वो सर्कल रेट से नीचे नहीं होना चाहिए।
प्लस जो टोटल कंसिडरेशन उसका होगा एक्सेप्ट टीडीएस और उस प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री में जो टैक्सेस आता है, चालान अमाउंट है या जो भी लीगल खर्चा आता है उसको काट लीजिए आप, बाकी अमाउंट सहारा सेवी में आप क्रेडिट कर दीजिए। ये मात्र यही 5 लाइन का ऑर्डर है और ये कहा कि हम अपने पिछले ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए चले गए थे परमिशन लेने कि हम अपना जमीन 60% अब सर्कल रेट पे ही बेचना चाहते हैं। जैसे यहाँ बताते हैं कि वैल्यूएशन अगर एमबी वैली का 38, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये बेचने जाते हैं तो कोर्ट में कहते हैं कि हमको ये जमीन 50%, 60% सर्कल रेट पे बेचने का अनुमति दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग सबको पता है कि जमीन का जो सर्कल रेट होता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा में ही प्रॉपर्टी बिकता है और इनका ब्लैक और व्हाइट का चक्कर है कि कोर्ट को बताएं कि मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 40 लाख में बिका और 60 लाख इनके एजेंटों के और इनके जो ब्रोकर है उनके पॉकेट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फायदा है कि वो बोलेगा कि 90% से नीचे नहीं बेचिए? वो तो जान रहा है कि इतने लोग पैसा उठाया और ऑनेस्ट दाम पे अगर जमीन बिकती है तो नहीं हो पाए, तो एक क्लॉज लगा दिया है सारा गलित में है कि 90% में आप नहीं बेचते। अच्छा लोग हम 4 बोलते हैं दूसरा 90% और टोटल पैसा सहारा सेवी में जाएगा जब तक कि 25,781 करोड़ रुपया पूर्ण नहीं जाए, जिसमें से मात्र 15,700 करोड़ रुपया ही अभी तक जमा किए हैं। 31 मार्च 2024 का डाटा है और विथ इंटरेस्ट रुपया 25,000 करोड़ हुआ था, जिसमें से 5,020,884 करोड़ लिखित में सेबी ने दिया है। और प्रॉपर्टी का बात तो 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन भी दिया है सहारा ने सेबी को, क्योंकि अब जब एम्बार्गो लगा तो इससे बोला गया कि अपना लिस्ट ऑफ दो हम से एनेक्चर ए बना के लोकेशन का जमीन। एक मिनट रुकिए ना शुभम, मेरा 2 सवाल है आपसे। एक तो अभी कन्हई जी ने कहा कि एम्बार्गो आज अभी तक लगा हुआ है, भाई एम्बार्गो कहाँ लगा हुआ है? किसी बैंक अकाउंट पे लगा हुआ है? किस पे लगा हुआ है? प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है? एम्बार्गो का जो फॉर्मेट है वो क्या है कि आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, संपत्ति नहीं बेच सकते, तो जब बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, संपत्ति बेच नहीं सकते, तो निवेशक का पैसा कहां से देंगे? ये तर्क है आपका, ये तर्क है ना? तो इसका पहले पुष्टि कर दीजिए कि क्या एम्बार्गो क्या अभी तक लगा हुआ है क्या, जो आप कह रहे हैं? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।